Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जिनका जो मेन मुद्दा यानी कि मोटो आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, एम कह सकते हैं। जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि हम जितने भी भारतीय हैं उनकी लाइफ को किस तरह से बेटर बना सके गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। और वो क्या इनिशिएटिव्स हैं आज हम इस वीडियो में वो सब कुछ देखने वाले हैं। ये स्कीम्स जो होती हैं ये अलग अलग सेक्टर्स को कवर करती हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो एंड मेनी अदर, इन सबको कवर करती है। तो गाइज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, और भी कई तरह की स्कीम है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि स्कीम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। और काफ़ी अलग अलग तरीके की जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है उसको भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से हमारे यंगस्टर्स के बीच में उसको जागरूकता फैलाने के लिए भी लेकर आया है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो एंड लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सो गाइज दीज आर सम ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लघु उद्योग योजना, अन्न भाग्य स्कीम, नई पहल, जगन्नामा अम्मा बोडी, अन्य भाग्य। ये कुछ उन्हीं स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स जो कि आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सो गाइस फर्स्ट आता है लघु उद्योग योजना जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और उसमें बेसिकली है क्या, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में है क्या, इसमें 10 लाख रुपए से लेकर, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बताती चलती हूँ, 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए की जो ऋण है वो राशि प्रदान की जाएगी। और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को भी काफी बढ़ावा दिया जाएगा। ऋण राशि के रूप में दिए धनराशि में 5% से लेके 8% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है गाइज अन्न भाग्य स्कीम जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल, आप जानते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। सो गाइज बीपीएल से नीचे जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके खाते में प्रतिमाह 170 रुपए जमा किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 170 रुपए, जो कि भारतीय खाद्य निगम की मानक दर 34 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के अनुसार होगा। इस योजना के तहत कांग्रेस ने बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो चावल मुफ्त देने का भी वादा किया था। और इसमें जो सरकार जो देगी वो केंद्र और राज्य दोनों ही उसमें देंगी, प्रत्येक की तरफ से 5 किलो चावल इन लोगों को दिया जाएगा। अगला है लोकतंत्र सेनानी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा है। दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि भी 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की भी सुविधा होगी। जिलों के विश्राम गृह और रेस्ट हाउस में वे 2 दिन तक 50% शुल्क देकर रह पाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के आधार पर। अगला है जगन्ना जगन्नन्ना अम्मा वोडी जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। अम्मा वोडी योजना के माध्यम से कक्षा 1 से इंटरमीडिएट स्तर तक के लगभग 83 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से लाभान्वित होंगे। माताओं को सीधे समर्थन देकर यह योजना उनके बच्चों की शैक्षिक यात्रा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पहचानती है, यानी कि प्रोवाइड की जाएगी। अगला है नई पहल जो कि गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो गाइस पहल जिसका प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जो भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत एक एलपीजी उपभोक्ता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या सब्सिडी सीधे उसके बैंक अकाउंट में अंतरित की जाती है। योजना को पहले पहल 1 जून 2013 को शुरू की गई थी और इसमें भारत के 291 यानी कि 291 जिले अब तक शामिल हो चुके हैं। अगला है मुक्ता, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जिसे लॉन्च किया है।
सरकार उड़ीसा सरकार ने छोटे पैमाने की सामुदायिक बुनियादी ढांचा परियोजना में SHGS के माध्यम से राज्य के बेरोजगार श्रम वर्ग को रोजगार और साप्ताहिक वेतन प्रदान करने के लिए इस मुक्ता योजना को शुरू किया है। अगला है ई कामरा प्रोजेक्ट, जो कि अगेन उड़ीसा गवर्नमेंट ने लेकर आया है। 2019 में लॉन्च की गई ई कामरा योजना, ई कामरा क्षेत्र भुवनेश्वर का जो प्राचीन नाम है ई कामरा, उसमें ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। अगला है मो जंगल जामी योजना। ये भी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और जंगलों में रहने वाली आबादी को भूमि स्वामित्व और बेहतर आजीविका और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसमें रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, तो डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सर्वेक्षण रहित और निर्जन समुदायों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना और निगरानी और मूल्यांकन के लिए वन अधिकार कक्ष स्थापित करना भी शामिल है। नेक्स्ट है पालनहार योजना, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-2024 के अनुसार पालनहार योजना ने अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 1000 रुपए से बढ़ाकर उसको 1500 रुपए प्रति माह सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अगला है सामर्थ्य साक्षी योजना, जो कि अगेन राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान ई सखी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। ई सखी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गांव के हर घर में कम से कम एक महिला को डिजिटल साक्षरता बनाना है। अगला है आमा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा की गवर्नमेंट लेकर आई है। जिस स्कीम को नवीन पटनायक ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और जगन्नाथ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3,397 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना शुरू की है। अगला है आमा गांव आमा विकास उड़ीसा। अगेन उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करा है और उड़ीसा सरकार की अग्रणी पहल अमा गांव अमा विकास यानी कि AGAV को 18 सितंबर 2019 को मुंबई में, तो डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के इन्फोकॉम इंडिया कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र में IT उत्कृष्टता में सर्वश्रेष्ठ पहल के रूप में सम्मानित किया गया और इसको लॉन्च किया गया। अगला है आमा पोखरी उड़ीसा। तो गाइस आमा पोखरी योजना जो है ये उड़ीसा सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में जल निकायों, विशेष रूप से तालाबों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार करना है। अमा पोखरी योजना के तहत 115 शहरी क्षेत्रों में 2000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा और जनता के लिए स्वस्थ स्थान के लिए इसकी परिधि का नवीनीकरण भी किया जाएगा। अगला है अन्य भाग्य, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट लेकर आई है। इस योजना में सरकार गरीब परिवार को हर महीने मुफ्त चावल उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार के अनुसार अन्न भाग्य योजना के लाभार्थी को 5 किलो चावल मिलता है और अब प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल मिलेगा। अगला है शक्ति, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट लेकर आई है। शक्ति योजना कर्नाटक की महिलाओं को राज्य के भीतर चलने वाली गैर प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देती है। 11 जून को लॉन्च की गई थी ये स्कीम और इससे 13 अगस्त तक 38.69 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ और सरकारी खजाने पर 899 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया था। अगला है गृह ज्योति, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो गाइस कर्नाटका में गृह ज्योति योजना का उद्देश्य निवासियों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना है। जब नागरिक प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं तो उन्हें बिजली बिल का भुगतान करने से छूट मिलती है, जिससे कि हर महीने लगभग 1000 रुपए की बचत उनको मिलती है।
अगला है गृह लक्ष्मी, जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट लेकर आई है। तेलंगाना गृह लक्ष्मी योजना 2023 नागरिकों को अपना घर पाने की पेशकश करती है और सरकार उन्हें प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अगला है लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में राज्य की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए बजट में प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इस योजना के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। अगला है कृषक ब्याज माफी योजना, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023, लागू करने जा रहे हैं। इससे प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। देश के 11 लाख से अधिक किसानों की 2,123 करोड़ की ब्याज राशि माफ की जाएगी। अगला है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को पशुधन पालन में लगातार रोजगार प्रदान करना है। राज्य में उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि कराना है और देसी गायों की नस्ल में सुधार कराना है। अगला है लर्न एंड अर्न, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है। सीखें और कमाई योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न आधुनिक और पारंपरिक कौशल से लेस करना यानी कि सुधारना है। यूपीएससी आईएएस पारंपरिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार अन्य सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा कर सकते हैं और यह जो योजना है यह आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने में भी सक्षम बनाती है। फिर आता है चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त भूखंड उपलब्ध कराना है। जमीन पूरी तरह से निशुल्क दी जाएगी और प्लॉट के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है। यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के बेरोजगार एवं शिक्षित युवाओं को उनके खुद के स्वरोजगार को शुरू करने में सहयोग देने के लिए 25 लाख रुपए के लोन की सुविधा कम ब्याज पर प्रदान करेगी। अगला है पेंगाल पथुकापतु तिथम, जो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेकर आई है। तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में महिला सुरक्षा के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नई पहल, जिसका नाम है पेंगल पथुकप्पू थिट्टम, शुरू किया है। इसके तहत दूर दराज के स्थानों में अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं असुरक्षित महसूस होने पर कभी भी पुलिस सहायता ले सकती हैं। पुलिस ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करी है और हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि 109111204423452365 और 044284477701, ये कुछ नंबर हैं। पिछले साल अक्टूबर में कोयम्बटूर पुलिस ने युवा लड़कियों, विशेषकर कॉलेज के छात्रों को साइबर अपराध का शिकार होने से रोकने के लिए पुलिस अक्का यानी कि पुलिस बहन नामक भी एक परियोजना शुरू की थी। अगला है अंत्योदया श्रम सुरक्षा एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि गुजरात की गवर्नमेंट लेकर आई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना एक दूरदर्शी किफायती बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक कवरेज और सुरक्षा प्रदान करना है। अगला आता है पंचायत लेवल ड्रग्स शॉप, जो कि झारखंड की गवर्नमेंट लेकर आई है और इसको 19 जून 2023 को लॉन्च किया गया था, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार इस योजना की शुरुआत की थी। झारखंड पंचायत सभी दवा दुकान योजना के अनुसार राज्य के सभी ग्रामीण पंचायतों में दवा की दुकानें खोलने पर जोर दे रही है। अगला है दलित बंधु, जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट लेकर आई है। तेलंगाना दलित बंधु योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह मूलतः एक कल्याण कार्यक्रम है, जो कि दलित परिवारों की उद्यमशीलता को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। सरकार रुपए बांटेगी और इस परिदृश्य के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अगला है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम, जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट लेकर आई है। राजस्थान टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी कि TII कार्यक्रम राजस्थान में शिक्षकों को प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो शिक्षकों को नवीनतम कौशल और ज्ञान से लैस करके राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। फिर आता है सुख आश्रया, जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश महर में ऐसे 2700 बच्चों की पहचान की गई है जो कि अपने रिश्तेदारों के पास रह रही हैं। उन्हें भी सरकार 27 साल की उम्र तक हर महीने 4000 रुपए की पॉकेट मनी देगी और इसके अलावा सरकार 12वीं के बाद इन बच्चों की PhD तक की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाएगी। अगला है हिम केयर स्कीम, जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है और इसके तहत रुपए तक कैशलेस उपचार कवरेज दिया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। 5 से अधिक सदस्यों के मामले में शेष सदस्यों को ऐसी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 5 सदस्यों की सीमा के अधीन एक अलग इकाई के रूप में नामांकित किया जा रहा है। अगला है सशक्त महिला ऋण योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसके तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनके परिवार से 2 बैंक खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में संचालित हैं, इसके लिए वो पात्र हैं। प्रथम ऋण के रूप में उन्हें 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसका जो ऋण है उसकी अवधि 5 साल तक रखी है और भुगतान की समान मासिक किस्त 431 रुपए की EMI निर्धारित की गई है। अगला है ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट लेकर आई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास स्वीकृति करने का निर्णय लिया है। अगला है मिशन शक्ति स्कूटर योजना, जो कि उड़ीसा की गवर्नमेंट लेकर आई है और इसके तहत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना में 2 लाख महिलाओं को स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। 528 करोड़ रुपए की लागत वाले ऋण का ब्याज सरकार वहन करेगी। अगला है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई है और इसके तहत प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं इस योजना के तहत यूपी सरकार सूबे के लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% यानी कि 1,43,000 रुपए का अनुदान भी देगी। अगला है कलायगनार मागलीर उरीमाय थोगाय, जो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसे लेकर आई है और इस योजना का उद्देश्य 1.06 करोड़ पात्र महिला परिवार प्रमुखों को 1,000 रुपए का मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार ने इन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना के लिए कुल 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। फिर आता है सोनी योजना, जो कि गुजरात की गवर्नमेंट लेकर आई है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई यानी कि सोनी इन शॉर्ट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से बहने वाले बाढ़ के पानी को मोड़कर 115 प्रमुख बांधों को भरना है। अगला है वसिप्पू इयाकम प्रोग्राम, जो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेकर आई है और इसमें तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग, जो कि सितंबर से राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से 9 तक के छात्रों के लिए वासिपू यकम कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए तैयार है और इस योजना का उद्देश्य छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देना है। पढ़ने यानी कि रीडिंग। इस परियोजना का उद्घाटन 21 जुलाई को कर दिया गया था और वर्तमान में यह परियोजना राज्य के 11 जिलों में 11 यूनियनों में चल रही है और यह अपनी तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है। कार्यक्रम के तहत छात्रों को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता है जिनमें नुजहाय यानी कि एंटर, नाडा यानी कि वॉक, ओडू यानी कि रन और पैरा यानी कि फ्लाई शामिल है।
छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे किताबें पढ़ने के बाद खुद ही कहानी का विश्लेषण भी करें, और इसके अलावा बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो जो पढ़ते हैं उसके आधार पर स्वतंत्र रूप से कहानियां भी विकसित करें, जिससे कि उनको चीजों के बारे में पता चले, चीजों के बारे में बनाना उनको आए। अगला है सुभायत्रा स्कीम, जो कि केरला की गवर्नमेंट लेकर आई है, और इस योजना के उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाली विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा भी मिल सके। फिर आता है मधु बाबू पेंशन, जो कि उड़ीसा की गवर्नमेंट लेकर आई है, और मधु बाबू पेंशन योजना यानी कि MVPY भारतीय राज्य उड़ीसा में शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका जो उद्देश्य है वह राज्य में निराश्रित बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट लेकर आई है, और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की जो उद्देश्य है वो चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन के वितरण के माध्यम से अधिक शक्ति देना है, और 10 अगस्त 2023 को राजस्थान में यह शुरू की गई थी। अगला है शुगर फ्री स्कीम, जो कि नई दिल्ली ने शुरू करी है। दिल्ली सरकार चीनी सब्सिडी योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY के लाभार्थियों को मुफ्त चीनी प्रदान करेगी। AAY कार्ड धारकों को चीनी का वितरण 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक प्रभावी हो चुका है, और ऐसा मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रही है हमारे भारतीय लोगों पर, उनकी लाइव्स पर अक्रॉस वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। और ये जो स्कीम्स होती हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, health care, education and skill development opportunities to all the citizens who are living in India. I hope you found this video informative and gained a better understanding of the initiatives that have been taken up by the state governments for the welfare of the people. So guys, if you enjoyed this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island for more such informative content. And yes, that's it. Till then, thank you so much for watching. Till then, let's keep learning, keep sharing and keep supporting each other.